Hello students, myself Birbal Sahu, Assistant Professor of Bharati Group of College, Department of Mathematics। आज हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में नए टॉपिक के विषय में चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स। और आज का नया टॉपिक है कन्वोल्यूशन थ्योरम, जिसमें से आपको एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन कंपलसरी है मिलना। तो आज हम पढ़ेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे में। ठीक है, कन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि कन्वोल्यूशन थ्योरम होता क्या है, या फिर उसके क्वेश्चंस को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हम कन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे में। स्टूडेंट्स, ये है स्टूडेंट्स कन्वोल्यूशन थ्योरम का फार्मूला। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में थ्योरम नहीं पूछा जाता, इस थ्योरम के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। एफ इंटू जी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t एफ ऑफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, समझ में आया। आप एक प्रकार से कह सकते हैं कन्वोल्यूशन फंक्शन थ्योरम दो फंक्शनों का मल्टीप्लाई होता है, दो फंक्शनों का मल्टीप्लाई का फॉर्म है ना। आप ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, दो फंक्शनों का मल्टीप्लाई का फॉर्म जो होता है वो क्या रहेगा आपके पास, कन्वोल्यूशन थ्योरम के जैसा ही होता है। देखिए f इंटू जी दिया है तो f आपका एक फंक्शन हो गया, g आपका दूसरा फंक्शन हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, इक्वल टू आपने लगा दिया 0 to t एफ ऑफ एक्स जी इंटू टी माइनस एक्स डी एक्स करके। ये जो सेकेंड फंक्शन होता है उसके जो हमारे पास वेरिएबल्स रहेंगे वो टर्म थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वहाँ पे हम t माइनस एक्स कर देते हैं और ये हो जाएगा आपके पास डी एक्स करके। ठीक है, तो इस प्रकार से बनता है ये कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, चलिए आइए स्टूडेंट्स हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर कर देखते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास कन्वोल्यूशन थ्योरम के क्वेश्चन। आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखकर ही पता चल जाएगा कि ये कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है करके। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं रहेंगे तो आपको वहाँ बाय नेम दिया जाएगा कि कन्वोल्यूशन थ्योरम से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है करके। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे एक नॉर्मल क्वेश्चन है, कहता है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 इंटू साइन 80, 1 इंटू साइन 80। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए जब इसको सॉल्व करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व मान के चलते हैं, लेट एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 एंड जी ऑफ टी इक्वल टू साइन 80। इट मीन्स हमारे पास दो फंक्शन दिया हुआ है, एक 1 का दिया है दूसरा साइन 80 करके। एक पहला फंक्शन हो गया, एक दूसरा फंक्शन क्वेश्चन में हमको दिखा रहा है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसको मानकर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको मानकर चलते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए मानकर चलने पर हमको क्या मिला, एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 है ना, मान के चले, एंड जी ऑफ टी इक्वल टू क्या देता है आपको, साइन 80। अब आपको कहता है इसमें आप क्या अप्लाई करेंगे, इसमें आप लगाएंगे स्टूडेंट्स कन्वोल्यूशन थ्योरम। तब मैंने यहाँ पे लिखा देन बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, देन बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो क्या कहेगा, देखिए आपको एफ इंटू जी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t, एफ इंटू जी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t एफ ऑफ एक्स जी इंटू टी माइनस एक्स डी एक्स करके। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप जो मान के रखे हैं
एफ़ की वैल्यू और जी की वैल्यू उसको आप रखते जाइए। तो ये क्या हो जाएगा, एफ़ की वैल्यू में आ जाएगा आपके पास 1, है ना, और जी की वैल्यू में आ जाएगी आपके पास साइन 80। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से साइन 80 इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 और जी ऑफ टी माइनस एक्स डी एक्स दिया है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास साइन ए टी माइनस एक्स डी एक्स करके। टी की वैल्यू दी है, टी की जगह हमको क्या पुट करना पड़ेगा, टी माइनस एक्स पुट करना पड़ेगा। और ए तो कांस्टेंट वैल्यू है तो ए आपके पास एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे। आगे जब इसको आप क्या करेंगे, अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या शो करेगा, साइन ए इंटू टी माइनस एक्स टी एक्स करके। क्लियर स्टूडेंट्स, साइन ए टी माइनस एक्स डी एक्स करके। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसका आप करिए, क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब हम जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन का इंटीग्रेशन होता है आपके पास माइनस कॉस। तो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या शो करेगा आपको, माइनस कॉस ए टी माइनस एक्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट है तो क्या शो करेगा आपको यहाँ से माइनस शो करेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, माइनस कॉस ए टी माइनस एक्स अपॉन माइनस ए, लिमिट में आ जाएगा 0 टू टी करके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जब आप इसमें लिमिट पुट करते हैं, इसमें आप जब लिमिट पुट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस तो आपका प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए ये ए दिया है, इस ए को आप यहाँ से बाहर ले लीजिए, तो ए यहाँ से बाहर। अब लिमिट जब पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो कहाँ पे लिमिट पुट करना है, इस एक्स की जगह। इस एक्स की जगह जब हम पहले क्या पुट करते हैं यहाँ पे टी, तो टी माइनस टी क्या हो जाएगा आपके पास 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकेंड टाइम हम क्या करते हैं, इस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 0, तो कॉस ए टी माइनस 0, तो क्या बचेगा माइनस कॉस ए टी करके, माइनस कॉस ए टी। तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस 0 माइनस कॉस ए टी। अब जब इसको आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या निकला, 1 अपॉन ए 1 माइनस कॉस ए टी, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स आपके पास 1, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए 1 माइनस कॉस ए टी करके। ठीक है, चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास एक नया क्वेश्चन आ गया। ये कहता है कॉस ए टी इंटू कॉस ए टी, कॉस ए टी इंटू कॉस ए टी। तो फिर से हम यहाँ पे सॉल्यूशन में वही स्टार्ट करेंगे, वही शुरुआत करेंगे। मानकर चलते हैं, लेट एफ ऑफ टी इक्वल टू कॉस ए टी एंड जी ऑफ टी इक्वल टू कॉस ए टी। इसको हमने मान के चला। अब फिर से हम यहाँ पे फिर से क्या अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, अब फिर से हम वही अप्लाई कर देते हैं, देन बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, देन बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। तब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फार्मूला के अकॉर्डिंग जब बैठाएंगे तो कॉस ए टी इंटू कॉस ए टी, कॉस ए टी इंटू कॉस ए टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी कॉस ए एक्स, 0 टू टी कॉस ए एक्स इंटू कॉस ए टी माइनस एक्स डी एक्स, कॉस ए एक्स इंटू कॉस ए टी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए आप इसको डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर सकते, सीधा सीधा सॉल्व होने वाला नहीं है, तो इसको हमको क्या बनाना पड़ेगा, इसको हमको फार्मूले में बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो फार्मूला बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, फार्मूला बनाने के लिए हमको यहाँ पर 2 चाहिए। तो हमने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करा दिया और 2 डिवाइड करा दिया, तो क्या हो जाएगा देखिए 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू टी 2 इंटू कॉस ए एक्स
इंटू कॉस ए टी माइनस एक्स डी एक्स करके। अब ये 2 cos ए एक्स इंटू कॉस टी माइनस एक्स मतलब किसका फॉर्मूला हो गया, 2 cos ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनता है, 1/2 0 टू टी इंटीग्रेशन ना, 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू टी कॉस ए एक्स प्लस ए इंटू टी माइनस एक्स प्लस कॉस ए एक्स प्लस ए इंटू टी माइनस एक्स डी एक्स करके। क्लियर। अब देखिए इसको आप जब ओपन करेंगे, पूरी तरह इसको आप जब ओपन कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू टी, यहाँ सिर्फ आपको मिलेगा कॉस ए टी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब प्लस यहाँ आपको मिलेगा कॉस 2ax माइनस ए टी डी एक्स, ठीक है। देखिए आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका भी ब्रैकेट ओपन होगा और इसका भी ब्रैकेट ओपन होगा। अब जो प्लस माइनस में रहेगा, देखिए जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ कॉस ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा, कॉस ए टी माइनस कॉस ए एक्स, तो ये प्लस और माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ जब आएंगे तो क्या दिखाएगा, कॉस ए एक्स प्लस फिर क्या दिखाएगा, कॉस ए टी माइनस कॉस ए एक्स, ठीक। तो फिर प्लस माइनस में ये, तो आपके पास रह क्या जाएगा, कॉस ए टी, अब प्लस क्या रह जाएगा, कॉस 2ax माइनस ए टी इंटू डी एक्स करके, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसको आप अलग अलग कर लीजिए, आप चाहे तो अलग कर सकते हैं या एक ही डायरेक्ट इसको आप डायरेक्ट ही इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास, 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू टी कॉस ए टी डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू टी कॉस 2ax माइनस ए टी डी एक्स करके, ठीक है। अब इसका आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसका आप कर सकते हैं इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/2, और ये डी एक्स दिया हुआ है तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट पुट कर दिया गया है, जीरो का क्या हो जाएगा आपके पास, पूरा जीरो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप इसका जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस 80 दिया है, सिर्फ किसका होगा, डी एक्स का। डी एक्स का करेंगे तो क्या दिखाएगा, यहाँ पे आपको एक्स दिखाएगा, ठीक है। और जैसे आपको x दिखाएगा और आपके पास लिमिट है 0 टू टी, तो 0 पुट करेंगे x में तो पूरा 0 हो गया, और फिर क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा यहाँ पे t, तो इसलिए हो जाएगा 1/2 t कॉस ए टी करके। जो इसका इंटीग्रेशन था उसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप फिर से समझ लीजिए। देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया, इसका आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ dx दिया है, तो dx का इंटीग्रेशन होता है x। अब x दिया है, अब x दिया है तो उसमें आप लिमिट पुट करेंगे तो 0 पुट करेंगे तो पूरा एक वैल्यू 0 हो जाएगी। अब बचेगा t, अब वो t आपको यहाँ पे शो कर दिया है ना, 1/2 t कॉस ए टी, ठीक। अब प्लस 1/2, अब इसकी बारी आती है, तो जब इसकी बारी आएगी तो देखिए कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो हो जाएगा आपके पास ये 1/2 आपके पास एज इट इज़ रह जाएगा, साइन 2ax माइनस ए टी, साइन 2ax माइनस ए टी अपॉन 2a, लिमिट हो जाएगी 0 टू टी करके। तो अब हो जाएगा देखिए आपके पास 1/2 टी इंटू कॉस ए टी प्लस 1/2 साइन ए टी माइनस साइन माइनस ए टी टू ए, लिमिट रखने के बाद, क्योंकि लिमिट आप सिर्फ इसी में रखेंगे, इसमें लिमिट नहीं रखेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार आप टी रखते हैं तो आपको सिर्फ क्या दिखा देगा, साइन 2a टी माइनस ए टी, तो 2a में आप क्या करेंगे, एक ए टी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ए टी बचेगा, ठीक है। अब आगे आप जब इसमें और क्या पुट करेंगे, ज़ीरो, तो जैसे आप ज़ीरो पुट करते हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपके पास, ज़ीरो, सिर्फ बचा क्या, साइन माइनस ए टी, तो यहीं पे दिया है साइन माइनस ए टी करके। वापस हम रिपीट कर रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए जैसे आप लिमिट में यहाँ पे क्या पुट करते हैं, टी, तो क्या दिखाएगा, 2a माइनस ए टी, तो 2a माइनस ए टी, तो 2 में हम एक कम करते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास 80, तो क्या बचेगा, साइन 80।
अब फिर से हम इसमें लिमिट में क्या पुट करेंगे, 0, कहाँ पे, इस x की जगह। अब जैसे हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अब साइन क्या बचेगा, -80, तो यहाँ बचेगा माइनस साइन -80 अपॉन हो जाएगा यहाँ से 2a करके। ठीक, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस। ठीक, तो 1/2 टी कॉस 80 प्लस 2 साइन 80। 2 कैसे होगा, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस। तो क्या बन जाएगा, 2 साइन 80 अपॉन 2a। ये 2 और ये 2 आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा। और फिर आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, 1/2 टी कॉस 80 प्लस 1/a साइन 80 करके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या बना सकते हैं, कन्वोल्यूशन थ्योरम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि कन्वोल्यूशन थ्योरम है कि नहीं। अब देखिए, जहाँ पे आपको बाय नेम दिया जाता है उसके क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ आपको दिया गया है, ये कहता है अप्लाई कन्वोल्यूशन थ्योरम टू इवेलुएट, है ना। तो आपको क्या दिया रहेगा, जब भी एग्ज़ाम में आता है इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मिलेंगे। ठीक है ना, जो कन्वोल्यूशन वो आपको बाय नेम देगा कि किसके थ्रू सॉल्व करना है, उसको कन्वोल्यूशन थ्योरम के थ्रू आपको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है इन्वर्स लाप्लास 1/s+1 इंटू s-2 करके। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लेट इन्वर्स लाप्लास 1/s+1 इक्वल टू e⁻−t। इसका होता है e⁻−t। नेक्स्ट होता है आपके पास, यहाँ शो करेगा इन्वर्स लाप्लास 1/s-2 इक्वल टू e⁻2t करके। ठीक है, ये किससे होता है, बाय फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कहता है बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम आप जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इन्वर्स लाप्लास 1/s+1 इंटू s-2, तो दोनों की वैल्यू आप पुट करते जाइए। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू टी e⁻−x इंटू e⁻2 t-x, इसको आप पावर में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे t-x रहता है तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, t-x इंटू डी करके। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए सॉल्व करेंगे तो आपको टर्म्स क्या दिखा देगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी e⁻−x, ये एज इट इज़, इसको आप अलग कर लीजिए। तो e⁻2t इंटू e⁻−2x dx करके। अब फिर कहता है ये इंटीग्रेशन 0 टू टी e⁻2t, 2t कैसे, ये 2t एज इट इज़, अब ये x और ये x वाला टर्म्स है तो क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा e⁻−3x dx करके। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कहता है आपको e⁻2t। अब 2t क्यों, 2t आपके पास कांस्टेंट वैल्यू बन जाती है क्योंकि पूरा डिफरेंस जो इंटीग्रेशन होगा आपका वो dx के रिस्पेक्ट में होने वाला है। तो जो t के टर्म्स में जो वैल्यू रहेंगे या अदर वेरिएबल के टर्म्स में वैल्यू रहेंगे वो कांस्टेंट में कन्वर्ट होकर बाहर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने e⁻2t कॉमन निकाल लिया। इंटीग्रेशन में क्या रह गया आपके पास, e⁻−3x एंड dx करके। क्लियर, अब देखिए e⁻2t, अब इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -e⁻−3x अपॉन 3, 0 टू t लिमिट में। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दीजिए e⁻2t। अब ये माइनस दिया है e⁻−3t प्लस e⁻0। एक बार इसमें आप क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे, सेकेंड टाइम क्या पुट करेंगे, 0, 0 पुट करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अभी 3 अपॉन में है तो ये 3 दिया है। अब 1/3 मतलब इस 3 को आप बाहर ले लीजिए, ई टू दी पावर क्या बचेगा, 2t। अब यहाँ क्या बचा, e⁻−3t और ये +1 करके। अब 1/3 दिया हुआ है स्टूडेंट्स। अब 1 माइनस क्या कर सकते हैं आप, e⁻−3t, इसको आप अरेंज करके लिख लीजिए, पॉजिटिव टर्म्स फर्स्ट एंड नेगेटिव टर्म्स सेकेंड में। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, e⁻3t, e⁻−3t, और ऑलरेडी हमारे पास क्या है, e⁻2t। तो टर्म्स क्या बनेंगे, देखिए 1/3। अब इसको अंदर आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो जैसे मल्टीप्लाई होता है
तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होने पर e टू द पावर 2t माइनस ये हो जाएगा e टू द पावर 2t इंटू ई टू द पावर माइनस 3t करके। तो 2 में -3 करेंगे तो क्या बचेगा -1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 इंटू ई टू द पावर 2t माइनस ई टू द पावर -t करके। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको इसमें दोनों प्रकार से कन्वोलुशन थ्योरम को सॉल्व करने का तरीका बता दिया। अब इसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस भी रहेंगे स्टूडेंट्स, ये तो नॉर्मल जो छोटे क्वेश्चन है ये भी है। अब इसी प्रकार से कन्वोलुशन थ्योरम को आप जब सॉल्व करेंगे थोड़े बड़े क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको पहले कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसी के बाद ही आपका कन्वोलुशन थ्योरम क्या हो पाएगा, वो सॉल्व हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक क्वेश्चन और देखेंगे कन्वोलुशन थ्योरम का। उसके बाद हम पढ़ेंगे लाप्लास का लास्ट टॉपिक, इन्वर्स लाप्लास का लास्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। उसमें आपको 2 क्वेश्चन हम कराएंगे। उसके बाद आपका ये पूरा यूनिट क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो यूनिट पूरी तरह आपके पास क्या हो जाएगा, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नए यूनिट को। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर हमको बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।